जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन, घंटी का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप घंटी का निशान दबाएंगे। फिर लोग आप शिकायत कहते हैं कमेंट करके, गुरुजी हमारे पास आपका नया वीडियो नहीं आ पा रहा। उसका सीधा सा एक उदाहरण है कि आपने घंटी का निशान नहीं दबाया, इसलिए बेल आइकन दबा लें। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं जो मैंने प्राप्त कर रखी है। जैसे किसी के घुटने में दर्द है, किसी की एड़ी में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, या किसी को मान लो सफ़ेद दाग हो गया और काफ़ी इलाज कराने, लाखों रुपए का इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होता है, लकवा मार गया हो, बार बार लकवा मारता हो वह ठीक नहीं होता हो, किसी की आँख पूरी न खुलती हो, झपकती हो, या किसी को टीबी, इलाज तो करा लिया 6 महीने का डॉक्टर के पास लेकिन फिर भी नहीं जाती हो, तो उसका भी हमारे पास इलाज। तो ऐसे 1000 प्रकार के रोग हैं, उनका हल हमारे पास है। आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है और 1 चम्मच जल पीना है। आपके असाध्य से असाध्य जो भी रोग होंगे वह तुरंत ही ठीक होंगे। क्योंकि मुझको एक बार शिव शंकर भोलेनाथ ने सपना दिया था कि आपके घर पर अगर कोई भी असाध्य से असाध्य रोगी आएगा और हमारी जो हमें दीवार में मिले थे वो दबे हुए, उन्हें बोला था कि जो भी आपके यहाँ आएगा, और मुझे पहले तो उन्हें ये सपना दिया था कि मैं दीवार में हूँ, मुझे निकालूँ। तो मैंने जब सपना दिया था तो हमने सोचा पता नहीं है कि नहीं है। तो एक बार जब हमारा मकान बन रहा था उसमें उनके शिव जी की छोटी सी पिंडी चांदी की निकली है। तो उन्होंने हमको मुझे सपने में कहा था कि आपके यहाँ कोई भी असाध्य से असाध्य रोगी आता है तो उसका रोग तुरंत ही दूर होगा। तो आपको 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, तुरंत ही रोग ठीक होंगे। तो अगर आपके आसपास या दोस्त या रिश्तेदार में कोई ऐसा साध रोगी हो जो कि ठीक नहीं हो पा रहा हो कहीं दवाई से या कुछ से, तो उसको यहाँ का हमारा व्हाट्सएप नंबर दें, यहाँ का पता दें, जिससे जो ज़रूरतमंद है उसकी जो बीमारियाँ हैं वह तुरंत ही ठीक हों। ऐसे हजारों रोगी हैं इनको ने इस चीज़ का लाभ ले लिया है और उन्हें इस रोगों से फ़ायदा मुक्ति पा ली है। तो आपके अगर अगल बगल आपके दोस्त या रिश्तेदार में अगर आपके कोई परिचित या कोई दोस्त या कहीं बीमार हो, किसी साथ रोग हो, तो उसको हमारा पता दें, हमारा व्हाट्सएप नंबर दें कि आप फलानी जगह जाइए। तो अगर यह आप जन कल्याण करेंगे तो भोलेनाथ आपको भी चमत्कार करके दिखाएंगे। मतलब आपकी भी कोई समस्या चल रही होगी, आपकी कोई परेशानी चल रही होगी, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई साधक आपके घर का पता बताएंगे, 10 साधक, तो उसकी जो भी परेशानी चली आ रही होगी हम उसको भी उस परेशानी से मुक्ति दिलाएंगे। अगर आप इस वीडियो को 10 लोगों में या 50 लोगों में शेयर करते हैं तो आपका भी भला होगा। और जो ज़रूरतमंद होंगे, गरीब होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मतलब दवाई का खर्चा वहन नहीं कर सकते कुछ, तो यहाँ उसको लगना क्या है, मात्र उसको 5 सोमवार आना है। वही किराया मान लो जो लगना है, किराया मान लो जो लगना है, हमें तो कुछ चाहिए नहीं ना उससे, हमें कुछ नहीं चाहिए। दान दक्षिणा जो चढ़ाना हो 5 रुपये 10 रुपये से चढ़ा जाए, हमें क्या चाहिए, भगवान का दिए सब कुछ है अपने पास। तो कहने का मतलब ये, अगर किसी का जन कल्याण होता है तो उसका भला करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को, सारे लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, पूरे वर्ल्ड में वायरल करवा दें, पूरे वर्ल्ड में वायरल करवा दें, जिससे जो गरीब लोग हों या जो असाध्य बीमारी से ग्रस्त हों, डॉक्टरी की दवाई नहीं लग रही हो, तो इस टाइप के लोगों को तुरंत ही लाभ होगा, जिससे आपका भी जन कल्याण होगा। तो आपको भी जन कल्याण करना चाहिए। तो अगर आप वीडियो देखते हैं, भाई फिल्मों का डायलॉग बाजी ये सब चीज़ें देख के आपको क्या मिलता, कुछ नहीं। कम से कम एक गरीब की या कोई परेशान या लाचार व्यक्ति की आपको एक दुआ मिलेगी तो आपको भला होगा। तो कहने का मतलब है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। आप 10 लोगों में, 20 लोगों में, इसको जहाँ तक आप भेज सकें वहाँ तक लोग भेजें, जिससे इस लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए, आज मैं आपको जो साधना बताने जा रहा हूँ वह है मसान काली की साधना। अगर आपने मसान काली को सिद्ध कर लिया तो आप दुनिया भर में जो सिद्धियाँ प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे जिन जिन्नाथ है, यक्षिणी है, या और भी कई वो शक्तियाँ हैं, जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, या
किसी प्रकार की कोई आप कोई भगवान की शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने मसान काली को साधना कर ली, यह साधना मात्र 41 दिन की है, अगर आपने इसकी सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपको गड़ा हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको स्वप्नों में आपको ऐसी चीज़ दिखेगी कि जो आपसे करोड़पति बन सकते हैं आप। आपको हर प्रकार की समस्या, जैसे आपको कुछ भी करना चाहें, जैसे आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहते हैं तो मसान काली की साधना से आप उसको प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मसान काली है ना, किसी भी साधना करने से पहले आपको मसान काली की साधना अगर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उस चीज़ में हर चीज़ में फायदा। अगर आप प्रेक्षण की साधना करना चाहते हैं तो पहले मसान काली की साधना करें। तो आप कोई भी साधना करने से पहले आप पहले तो गुरु दीक्षा लें। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना न करें, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने से आप अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आपका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आप स्थायी रूप से अपंगता हो सकती है, आप विकलांग हो सकते हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु होगी तो आप अपने घर के लिए अमूल हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसी दुर्घटना हो। आप कोई भी साधना करने से पहले आप गुरु दीक्षा लें, तभी कोई साधना या मंत्र जाप करें। क्योंकि जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो जो गुरु मंत्र दिया जाता है तो उसको सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने के बाद ही साधना सफल होती है। तो और अगर गुरु दीक्षा नहीं ली है आपने तो जो उसके ऊपर जो शक्तियाँ चलती हैं आसपास, वो आपके ऊपर नुकसान कर सकती हैं। तो इसलिए आप गुरु दीक्षा अवश्य लें। तो चलिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं मसान काली की साधना। तो मसान काली की जो साधना है उसको आपको किसी भी शमशान भूमि की जाके करना है। शमशान भूमि जहाँ आपको अगर ऐसे टाइम हो विशेष, अगर वैसे तो नहीं हो पाता कि कहीं मुर्दा जल रहा हो, उस टाइम अगर ये साधना करें तो और जल्दी सिद्ध होती है। तो आपको पहले तो कहीं आपको ऐसा शमशान भूमि ढूंढ लेना है, और ऐसी जगह जहाँ की आप आराम से दूरी पे जाके, क्योंकि डिस्टर्ब होगा, दूरी पे जाके साधना करें। जैसे दूर कम से कम आधा किलोमीटर या कुछ दूरी हो जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस ना कर सके। तो आपको शमशान भूमि जाएंगे, आप वहाँ पे पहले से कुछ साफ वगैरह करके आएंगे, और भूमि से जो शमशान भूमि है वहाँ पर आप एक पत्थर रखे के आएँ और बोल के आएँ कि मैं कल यहाँ पर साधना करने आऊँगा। हे शमशान देवता, मेरी इस साधना को आप सफल बनाएं। शमशान काली की साधना के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन रहेगा, और आपको जिस सामग्री लिख लें आपका जो वस्त्र रहेगा पहनने का वह काला रहेगा, आसन जो रहेगा वह काला रहेगा, माला रहेगी वो रुद्राक्ष की रहेगी। ये सारी चीज़ें आप लिखते जाएं, और डोरी, चंदन, सिंदूर, ये सारी चीज़ें लगाने के लिए एक सुगंधित गुलाब की सुगंधित धूप बत्ती लेके जाएं। धूप ले जाएं, धूप बत्ती मिल जाए धूप बत्ती ले जाएं, कुछ अगरबत्तियाँ भी ले जाएं। और आपको नैवेद्य के रूप में आपके जो भी आपके पास उपलब्ध नैवेद्य के रूप में तो सारी चीज़ चल जाती हैं। अगर आप चाहें तो नमकीन का भी प्रसाद ले जा सकते हैं, आप चाहें तो मीठा भी ले जा सकते हैं। ये जो भी आपका नैवेद्य के रूप में आप सारी कोई भी जो सामान आपके पास उपलब्ध हो नैवेद्य के रूप में, बर्फी, पेड़ा, लड्डू, ये सारी चीज़ें आप अगर थाट सजा के जाना चाहें तो थाट सजा के भी जा सकते हैं शमशान काली पे। तो आपको एक इत्र की शीशी ले जाना है, कांच वाली, जो फिस वाली नहीं चलेगी, जो परफ्यूम फिस वाली शीशी नहीं, जिसे अतर बोलते हैं। अतर हिंदी भाषा में इतनी सी कांच की शीशी आती है, उसको अतर बोलते हैं। जे बड़े डिब्बा नहीं कि फुस करी और महका चले जा रहा है, ये नहीं। तो आपको वही कांच की शीशी लेना है, और आपको जो है नैवेद्य के रूप में हमने आपको बता ही दिया। आप चाहें तो भजिया पकौड़ी वगैरह भी ले जा सकते हैं। तो सारे जो भी नैवेद्य के रूप में आपके पास हो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आपको शुक्रवार के दिन ये साधना करने जाना है, और आपको सबसे पहले आप वहाँ पे एक पटा बिछाएंगे। पटा बिछाने के बाद दो बिल्कुल पूरे डबला मतलब मट्टी की हंडी, छोटी वाली हंडी ले जाना, उस पर एक दीपक फिर ले जाना। दीपक को आपको शुद्ध सरसों के तेल में, कड़ुआ तेल बोलते हैं, शुद्ध सरसों के तेल के चौमुखी दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक बनाना है, उसको सबसे पहले आपको 2 हंडे रख देना है, हंडे पे चौमुखी दीपक जला देना है। उसके बाद आपको शमशान काली की साधना करने को बैठ जाना है। तो आप ऐसे ही साधना जब करेंगे तो आप वहाँ पे सब सारी चीज़ें जमा लेंगे, और सबसे पहले आप उस जगह को शुद्ध करेंगे, पानी से सिंचित करेंगे। उसके बाद
पटा रख देंगे। पटा के बाद आप दो जो आपको बताएं मटकी, उन पर दीपक रख देंगे। दीपक में कड़वा तेल डाल के, बत्ती डाल के चौमुखी, और उसमें सरसों का तेल भर देंगे। दीपक में चारों दीपक में आग लगा देंगे, मतलब प्रज्वलित कर देंगे दीपक को, दीपक जलने लगे। अब उनका आह्वान करें, मनी मन आह्वान करें, और आह्वान करते करते आप इनको जो है ना, ये जो हमने बताई ना, तो एक कंडी ले जाना आप, कंडी जो उपला होता है ना, उपला गोबर के गाय का, उस उपला को ले जाना, उसको रख देना। उसको आप रखने के बाद उसमें जो जला देना, मतलब जला हुआ रख देना। उसके बाद जो आप जो धूप ले गए, धूप को उस पर ऊपर डाल देना, होम कर देना, और उनका आह्वान करें मनी मन, हे शमशान कालिका देवी अब आइए, आप विराजिए, इस टाइप से आप आह्वान करें। आगच्छ आगच्छ अच्छा आगच्छामी कहते हैं, और ये क्रीम कालिका देवी आगच्छ आगच्छामी कहते हैं। तो ये जो है ना वो आएंगी, और आपको ये धूप उस पर हवन छोड़ दें, हवन छोड़ दें। हवन छोड़ने के बाद आप अगर जैसे मान लो आपने हवन छोड़ दिया, तो आपको कुछ दुष्ट शक्तियाँ परेशान कर सकती हैं। इसलिए कह रहा है कि जो गुरु मंत्र होगा ना, उसका आप पहले ही से ही 51 बार, जो आपका गुरु मंत्र है उसको पहले से ही 51 बार उसका उच्चारण कर लें। और जो आप घेरा है, सुरक्षा घेरा, पानी का जो जमीन में बैठने वाला घेरा है वो बना लें, और पानी से ही आप जल से चारों तरफ अपने घुमा लें, और पानी को घुमाते हुए चारों तरफ ऐसे छोड़ दें। इससे आपको जो दुष्ट शक्तियाँ हैं वो दुष्ट शक्तियाँ आपको प्रभाव न दिखा पाएँ, और आप अपने मंत्र में आगे बढ़ते जाएं। तो आप मंत्र लेंगे, जो मंत्र है वो होगा क्रीम क्रीम मशान कालिका नमः, क्रीम क्रीम मशान कालिकाय नमः। ये मंत्र का आपको जाप करना है 5001 बार, 5001 बार जाप करना है इस मंत्र का। तो आप इस मंत्र का जाप करें 5001 बार, और उनको जैसे आप ये 5001 बार जाप करेंगे, तो आपको कुछ दूर से आवाज़ें चिल्लाती हुई, चीखती हुई, या आपको कुछ डराने की कोशिश करेंगे, या तो आपको भयभीत करने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रकार की शक्तियाँ उस शमशान भूमि में घूमती हैं। आपको डरना नहीं है, और अपना जो गुरु मंत्र है उस पर विश्वास करते हुए, अटल विश्वास करते हुए, लेकिन ध्यान रखना गुरु आपका काबिल हो, ये ध्यान रखना, नहीं तो कोई नुकसान भी हो सकता है। उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं, उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो आपको जैसी शक्तियाँ दिखाई देंगी, या भयानक कहीं से आवाज़ें, या कुछ इस टाइप की चीज़ें दिखाई देंगी, तो आप उनसे सतर्क रहना, और आप गुरु मंत्र का लगातार जाप करते रहना। जैसे ही मसान काली देवी आपके पास प्रसन्न होके आएगा, प्रसन्न होके आए मसान काली आपके पास, तो आप तुरंत ही वो नैवेद्य का जो हमने बताया ना, बर्फी लड्डू एक थाली आप सजा के ले जाना, उसमें सारी चीज़ें हों, आप तुरंत ही वो नैवेद्य उनको दे दें। लेकिन उससे पहले आपको वचन आदि ले लेना उनसे, यह मसान काली, मैं किन्हीं कुछ शक्तियों को साधना करके प्रसन्न करना चाहते हैं, आप मेरी उसमें मदद करें, आप मेरी उसमें मदद करें। अगर उसने आपको वचन दे दिया तो विश्वास नहीं मानो, आप जिस चीज़ की साधना करोगे, आप जिस भी चीज़ की साधना करोगे वह तुरंत ही सिद्ध होगी। तो मसान काली देवी जो है ना, आपको इस चीज़ में बहुत ही मदद करेंगी। आप जिस भी जिन्नात, चुड़ैल, यक्षिणी, भूत प्रेतनी, या जो भी साधना आप करना चाहते हैं, आप में विश्वास नहीं मानोगे, मसान काली जो है ना, मसान काली आप सिद्ध कर लोगे, तो आप जितनी भी साधनाएं करोगे दुनिया की, सारी साधनाओं में आप सफल होंगे। तो आप ये मंत्र जो हमने आपको बता दिया, उसको 5001 बार जाप करना है, और वो मंत्र जो बताया उसको पहले कंठस्थी कर लें, तेजी में आपको उस मंत्र का जाप करना है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। जय माई की।